तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि वो सर्दियां खत्म होते ही वहां से चला जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब हिंदी में चैप्टर 13 तालाब पढ़ने जा रहे हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे, तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएंगी। अब ये पाठ है शशि सबलोक के द्वारा लिखी गई। शशि सबलोक हमें यहाँ पर हमारी प्रकृति के बारे में बता रही हैं और ये सर्दियों का मौसम है जहाँ वो एक तालाब के पास गई हैं और उस तालाब पर बहुत सारे पक्षी हैं, वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं और कई ऐसे भी जीव हैं जो कि पानी में रहते हैं। शशि सबलोक वहाँ बताती है कि यहाँ पर तरह तरह के पक्षी आए हुए हैं, जैसे कौए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। और क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है इसलिए वहाँ पर आजकल सारस भी आए हुए हैं। सारस केवल सर्दियों के दिनों में ही नजर आते हैं, पर वो तालाब बहुत ही छोटा है। फिर भी वहाँ पर जिस तरह की चहल पहल यानी वहाँ पर भीड़ जिस तरीके की है वो वहाँ पर देखने लायक है, शशि सबलोक बताती हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि थोड़े दिनों बाद यहाँ से सारस चले जाएंगे क्योंकि सारस केवल ठंड के मौसम में ही वहाँ पर नजर आते हैं और तब इस तालाब को देखकर इन सब की याद उन्हें बहुत आएगी। जो चहल पहल उन्हें अभी सर्दियों के मौसम में वहाँ मिल रहा वो इसके बाद वहाँ नजर नहीं आएगा। अब इसके कुछ सवाल हैं यहाँ पर। इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? पहला सवाल, तो इस तालाब को छोटा तालाब इसलिए कहते होंगे क्योंकि ये एक छोटा सा जगह होगा जहाँ पर जीव रहते होंगे। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? बहुत सारे जीव को हम लोगों ने पढ़ा, जैसे किंगफिशर है वहाँ पर पक्षियों में और भी मैना है और जैसे वहाँ पर आपको दिखाए गए हैं गिलहरी, मछलियाँ, मेंढक, कनखजूरे, तो वे सब वहाँ पर तालाब के पास है। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? शायद इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा जगह होगा जहाँ से उन्हें खाने के लिए और पीने के लिए दोनों चीज़ों की सुविधाएं मिल जाती होंगी, इसीलिए ये तालाब पर इतने सारे जीव रहते हैं। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि वो सर्दियां खत्म होते ही वहां से चला जाएगा। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? तो कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ है जो उड़ सकता है। तो वैसे बहुत सारे जीव बताए गए हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे तितलियां हैं वहाँ पर, दूसरा वहाँ पर आप देखोगे मच्छर हैं, तो ये सारे उड़ाकू कहलाएंगे क्योंकि ये सब वहाँ उड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।